बिजली जिस तरह से हमारे लिए लाभदायक है, उसी तरह से बिजली के प्रभाव से हमारे जीवन को खतरा भी उतना ही है। इसी तरह से मंडी जिला के बगला गांव की 61 वर्षीय महिला भी बिजली के करंट का शिकार बनी। इस बिजली के झटके के चलते ये महिला मकान की दूसरी मंजिल से गिरकर मकान की पहली मंजिल की छत पर जा गिरी, जिसके कारण ये महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मंडी जिले के बगला गांव में रहने वाली 61 वर्षीय चंदी देवी अपने 2 मंजिला मकान की छत पर काम कर रही थी कि अचानक मकान के साथ लगते बिजली की तार की चपेट में आ गई। करंट लगने से ये महिला घर की पहली मंजिल में जा गिरी। इस घटना से गंभीर रूप से घायल हुई चंदी देवी को मंडी के हरिहर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मेरा नाम देशराज शर्मा है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले कल 61 वर्षीय चंदी देवी, जिनका ये मकान है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 एचटी लाइन इनके मकान से, एक ऊपर से और एक बिल्कुल पास से गुजर रही है। तो वो कोई काम कर रही थी, तो जैसे ही वो शायद इलेक्ट्रिकल फील्ड के दायरे में आई और एकदम से लाइन से उन्होंने उनको खींच लिया। और जब लाइन ने खींचा तो उनको उनके शरीर से करंट पास होकर के शायद अर्थ हुई होगी और ये ब्लीडिंग हुई हो, ऊपर के स्लैब से नीचे गिरी है। मैं जैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ी तो मैंने देखा मेरी मदर इन लॉ नीचे लेटे हुए थे और वो आदमी बैठा हुआ था उनके पास। और जैसे मैंने उनको देखा तो मेरे से तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुआ और मैं तो मतलब रोती चिल्लाती चली गई। जैसे ही बस मैंने तो मतलब सिर्फ एक हैंकी और थोड़े से पैसे बाहर पड़े हुए थे, मैंने पैसे उठाए और मैंने कहा 108 को फ़ोन कर दो आप, क्योंकि घर में हमारे कोई नहीं है। और हम उसी टाइम मतलब कि इनको लेके, मैंने कहा हरिहर नज़दीक है, वहाँ लेके जा रहे हैं इनको। बस हमने इनको मतलब 5 मिनट जितना टाइम बगला से हरिहर को लगता है, बस वही टाइम मतलब हमारा वेस्ट हुआ और यहाँ हम पहुँचे। बस फिर आगे ट्रीटमेंट इन्होंने, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बता दूँगा अगर कहीं ले जाना है। बस फिर उसके बाद मेरे मतलब पड़ोस पड़ास के लोग आए थे साथ में, पर मैंने बाद में ही देखा। बाकी मेरे हस्बैंड भी काफ़ी देर बाद पहुँचे। किस स्थिति में थे आपके जब आपने देखा उनको? बस उस टाइम सीधे लेटे हुए थे ये, पर इनको करंट ही लगा है। दरअसल जब मैंने आके ही देखा, उस टाइम तो इतना टाइम नहीं था देखने का, पर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी मतलब नीचे। हाँ जी, सिर से ब्लीडिंग, कान से ब्लीडिंग हो गई थी। और मतलब ये कह रहे थे मेरी बस टांग नहीं रही, मुझे ये लग रहा था कहीं रीढ़ की हड्डी ना चली गई हो। बस फिर जैसे मैंने कहा, मैं क्या आप घबराओ नहीं, बस हमने पहुँच जाना है, बस कितना टाइम लगता है, हरिहर कितना दूर है हमारे घर से। और बस हम पहुंच गए यहाँ पर आके। फिर यहाँ डॉक्टर लगने के कारणों का क्या पता? कहाँ से लगी हुई करंट? हाँ जी, करंट कैसे लगी होगी? करंट मतलब ये मतलब लेंटर के पास से जाती है, हमारे मतलब जो ऊपर वाला स्लैब है उसके बिल्कुल पास से जाती है। मतलब सामाजिक कार्यकर्ता देशराज शर्मा का मानना है कि हिमाचल प्रदेश में कई लोग बिजली की करंट की वजह से मौत की बलि चढ़ जाते हैं। देशराज शर्मा ने हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड को ऐसी लापरवाही का कारण बताया है। तो ये जो एसटी लाइन है, जैसे बाकी विभागों की दुर्गति है, उसी तरह से जो एचपीएससीबी डिपार्टमेंट है, एचपीएससीबी डिपार्टमेंट बहुत घाटे में चल रहा है प्रदेश में। और लापरवाही का आलम इतना है कि प्रदेश के किसी न किसी कोने में एचपीएससीबी की भेंट किसी न किसी की बलि चढ़ रही होती है। और एचपीएससीबी इतनी लापरवाही से काम कर रहा है कि पूरे प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया एचपीएससीबी ने। जो बिजली की मदद से जितना घाटा हो रहा है, एचपीएससीबी उसके लिए जिम्मेदार है। और जो लाइनें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाती है, उनका यह हाल है कि बस्तियों के ऊपर से मैक्सिमम लाइनें गई हैं। अभी आप नेशनल हाईवे के ऊपर से देखेंगे तो वहाँ से भी जो एचटी लाइन है वो मकानों के ऊपर से गुजर रही हैं। इनके पास काफ़ी बजट होता है और पूरी दुनिया में ह्यूमन सोर्स पर काम हो रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसे बिजली राज्य में हालत ये है कि तमाम बस्तियों के ऊपर से उन्होंने एचटी लाइनें गुजारी हैं। कई बार बच्चों की बलि ले ली जाती है, कई बार अच्छे बुजुर्ग काम कर रहे होते हैं। तो पूरे का पूरा लाइफ रिस्क है और पूरे के पूरे लाइफ रिस्क के साथ लोग घरों में रहते हैं और आतंक के साए में जीते हैं ऐसी लाइनों के नीचे। फिलहाल इस महिला के उचित मुआवजे की मांग भी की जा रही है। के न्यूज़ के लिए मंडी से कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।